अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फिर कुछ बेहुदा कुछ घटिया लोगों का प्लान अवाम ने फ्लॉप कर दिया है इमरान खान को गिरफ्तार करने का। और ज़्यादा जो आंखें फटी हैं ना, वो राणा सनाउल्लाह की फटी हैं कि जिस घटिया बंदे ने पहले कहा जी कि इसको जमान पार्क से बाहर निकालो तो फिर हम इसको देखो गिरफ्तार कर लेंगे, जमान पार्क में नहीं गिरफ्तार कर सकते। तो वो बंदा वहाँ से चलकर सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन राणा सनाउल्लाह का बाप भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। फिर राणा सनाउल्लाह ने कहा जनाब कि इसको किसी ना किसी तरीके इस्लामाबाद में ले आओ तो वहाँ पे हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो आज उस मर्द मुजाहिद ने इस्लामाबाद में जाकर अदालत में 4 पेशियां भी भुगती हैं, तो राणा सनाउल्लाह साहब दूर दूर तक नहीं नजर आए। प्लान तो थे बहुत सारे कि जनाब रास्ते में गिरफ्तार करना है या इनको जब अदालत में पेशी भुगत के आएंगे उस वक्त गिरफ्तार करना है, लेकिन जो अवाम की ताकत है ना राणा साहब, वो सबसे बड़ी ताकत है। यही ताकत है ना जिसके आगे आपकी कोई ताकत नहीं खड़ी हो सकती, ख्वाह वो जितना मर्जी उनके पास कोई हथियार हो, कोई असला हो। अवाम के आगे आपका कोई असला नहीं चल सकता, आपकी कोई ताकत नहीं चल सकती। जब एक बंदे पर थ्रेड है, जब एक SHO आता है अदालत में, तो उसकी गाड़ी सीधी अदालत के दरवाजे तक अंदर तक जाती है। तो जनाब एक साबिक वज़ीर आज़म, जब आपको पता भी है कि उसकी जान को ख़तरा है, उसकी गाड़ी को दरवाजे पर रोकने का आपका मतलब क्या है? तो फिर वही होना था ना जो अवाम ने किया है। अवाम ने गेट उखाड़ कर मुंह पे मारा राणा सनाउल्लाह के कि ये पड़ा तुम्हारा गेट। किस तरह हम अपने लीडर को भाई इतने हजूम में छोड़ दें? जो आपने स्नैपर बिठाए हुए हैं, क्या पता वो वैसे स्नैपर हों जिस तरह के वजीराबाद में आपने बिठा रखे थे, क्या पता वैसे स्नैपर हो। तो जनाब राणा साहब, आप यकीन करने के काबिल नहीं है। पहले तुम्हारी हरकतें देख चुकी है अवाम, इसलिए अवाम नहीं चाहती कि दोबारा उनके लीडर को खराज तक भी पहुंचे। देखा है ना कि किस तरह अवाम ने गेट तोड़ा, गलत किया, नहीं तोड़ना चाहिए था गेट। लेकिन जो आपकी घटिया हरकतें हैं, उन घटिया हरकतों की तरफ जब देखते हैं ना, तो यही कहते हैं कि बिल्कुल अवाम ने ठीक किया, यही होना चाहिए था। तो फिर जनाब जी हम इस पर दहशतगर्दी का, तो जनाब आप दहशतगर्दी का पहले 80 मुकदमे कर चुके हैं, एक और कर लेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे इमरान खान का। और दूसरी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इंपोर्टेड गुलामों इस मुल्क के बड़े मोतबर बने फिरते हैं, उनके मुंह पर जोरदार तमांचा मारा है आज सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पर कह दिया कि जनाब कौन सी ताकत है, कौन सा आइन है या कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जो कि इलेक्शन को 90 दिन में होने से रोकती है। कोई मजबूरी नहीं चलती। 2008 में देखने कितनी दहशतगर्दी थी, 2013 में कितनी दहशतगर्दी थी, तो कोई इलेक्शन नहीं रुका। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पर कह दिया कि जनाब 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होंगे। तो इस खबर से ना सिर्फ नून लीग जिनकी गोद में बैठी है उनकी, और जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की आंखें फटी की फटी रह गई हैं आज अदालत के ये रिमार्क्स देखकर। तो इमरान खान लोगों को कॉल नहीं देता। जब ये सोचें कि जब वो कॉल देगा तो जनाब आपका क्या हश्र होगा। आप ये सोचें कि उस दिन आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा किसी जगह पे। इतनी आवाम होगी कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। जिस तरह के 2 ट्रेलर ये अवाम की ताकत आपको दिखा चुकी है। अवाम की ताकत के आगे आपकी कोई ताकत नहीं चलेगी, आपका कोई हथियार नहीं चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।